हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूँ दिव्या वर्मा। दोस्तों, आपकी 5th यूनिट मुग़ल कला से संबंधित है, जिसमें आपके 3 टॉपिक हैं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। तो 2 टॉपिक आपके कंप्लीट करवा दिए गए हैं। तीसरा है शाहजहां कालीन कला। तो आज हम लोग इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर लेंगे और आपकी 5th यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ में इसे शेयर भी कीजिएगा। और दोस्तों, हम आपकी सहायता करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध हैं, तो आप चाहें तो हमें वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक मैं इस वीडियो की कॉमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। ज्वाइन करने का कोई भी पैसा नहीं है, एकदम फ्री है। तो चलिए फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग शाहजहां से संबंधित कला के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं। शाहजहां की शासनकाल का समय है 1628 से 1658 ईस्वी। ठीक है, यानी कि इस समय तक इसने शासन किया। इसका जन्म 1592 ईस्वी लाहौर में हुआ था। इसके बचपन का नाम खुर्रम था। ध्यान रखिएगा कि शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। ठीक है, इसके पिता का नाम जहांगीर, माता का नाम जगत गोसाई था। इसकी पत्नी का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, जिसे मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी मृत्यु 1666 ईस्वी आगरा में हुई थी। आगे देखते हैं। शाहजहां का विवाह 1611 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम के साथ हुआ। शाहजहां ने इसे मल्लिका ए जमानी तथा मुमताज महल की उपाधि दी। ठीक है, तो आसफ खां की पुत्री थी अर्जुमंद बानो बेगम, इसके साथ में शाहजहां का विवाह हुआ था और शाहजहां ने इसे मल्लिका ए जमानी तथा मुमताज महल की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि मुमताज महल का जो रियल नेम है वो अर्जुमंद बानो बेगम है। ठीक है, शाहजहां के कुल 14 संतानें थीं, जिनमें से 7 जीवित रहीं। इनमें से 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। पुत्रों के नाम हैं दारा शिकोह, सुजान, मुराद, औरंगजेब। पुत्रियों के नाम हैं जहां आरा, रोशन आरा, गौहन आरा। ठीक है, आगे देखते हैं। मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहां ने इसकी याद में यमुना नदी के किनारे मुमताज की कब्र में आगरा में 1631 से 1648 के मध्य ताजमहल का निर्माण करवाया। यह श्वेत संगमरमर से निर्मित है। इसकी रूपरेखा ईशा अल्लाह खान ने तैयार की तथा इसका मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। तो ध्यान रखना है कि मुमताज महल की मृत्यु हो जाने के बाद शाहजहां ने इसकी याद में यमुना नदी के किनारे ताजमहल का निर्माण करवाया और ताजमहल श्वेत संगमरमर से बना हुआ है। ठीक है, सफ़ेद संगमरमर से इसे बनाया गया है। इसकी रूपरेखा ईशा खान ने तैयार की थी। रूपरेखा यानी कि नक्शा। ठीक है, और इसका मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। ठीक है, ध्यान रखना है। ताजमहल का पुराना नाम रौजा ए मुनावरा था। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में यमुना नदी के किनारे शाहजहानाबाद नामक नगर की नींव डाली थी। ठीक है, तो शाहजहानाबाद नामक नगर को किसने बसाया था? तो शाहजहां ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए। शाहजहां ने तख्त ए ताउस मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था, जिसका मुख्य वास्तुकार बेबादल खां था। इस सिंहासन में पित्रा-दुरा जड़ाऊ काम किया गया है। इसी सिंहासन में कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। तो ध्यान रखिएगा कि तख्त ए ताउस या फिर मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने करवाया था। इसका मुख्य वास्तुकार बेबादल खां था और इस सिंहासन में पित्रा-दुरा जड़ाऊ काम करवाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुड़ समंदर की उपाधि प्रदान की थी। शाहजहां के दरबार में वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र नामक संस्कृत के 2 कवि थे। तो शाहजहां के दरबार में संस्कृत के 2 कवि थे, जिनके नाम हैं वंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र। ठीक है, आगे देखिए। शाहजहां कालीन चित्रकार। अब शाहजहां के समय के कौन कौन से चित्रकार हैं, चलिए देखते हैं। तो पहले हैं गोवर्धन, दूसरे हैं मोहम्मद नादिर, तीसरे हैं चिंतामणि, चौथे हैं विचित्र, फिर अनूप चित्र, बालचंद्र, फ़कीरुल्लाह खां, मीर हाशिम, समरकंदी, होनहार। ठीक है, ये शाहजहां कालीन कुछ चित्रकार हैं जिन्हें आप लोगों को ध्यान रखने हैं। मीर हाशिम व फ़कीरुल्लाह खां शाहजहां काल के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार हैं। इनमें से फ़कीरुल्लाह खां शाहजहां का प्रथम चित्रकार था और मीर हाशिम व्यक्ति चित्र बनाने में सिद्धस्त था। तो शाहजहां काल के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार हैं मीर हाशिम और फ़कीरुल्लाह खां, जिनमें से फ़कीरुल्लाह खां शाहजहां का
प्रथम चित्रकार था, पहला चित्रकार था, ठीक है। और मीर हासिम व्यक्ति चित्र बनाने में सिद्धहस्त था। व्यक्ति चित्र यानी कि पोर्ट्रेट, तो पोर्ट्रेट बनाने में मीर हासिम निपुण था। आगे देखिए, शाहजहाँ कालीन प्रमुख चित्र। अब शाहजहाँ के समय के कौन कौन से प्रमुख चित्र हैं, चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला चित्र है कबीर और रैदास। तो इस चित्र को किसने बनाया है, तो इसके चित्रकार हैं फ़कीर उल्लाह खां, और यह चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहीत है। फिर अगला चित्र है मुग़ल सरदार। इसके चित्रकार हैं मीर हासिम, और ये चित्र यम डिमोटी संग्रहालय पेरिस में रखा हुआ है। फिर अगला चित्र है सूफी नृत्य करते शाहजहाँ। ये चित्र भारतीय संग्रहालय कोलकाता में संग्रहीत है। आगे देखिए, नेक्स्ट है वृद्ध अकबर। ये कार्टियर संग्रहालय पेरिस में है। फिर अगला चित्र है यवन सुंदरियाँ। ये भित्ति चित्र है, ठीक है। भित्ति चित्र समझते हैं ना आप लोग, जो दीवार पे बनाए जाते हैं। आगे देखिए, अगला चित्र है युवराज दारा सिकोह की मुखाकृति। इसके चित्रकार हैं हुनर, और ये NC मेहता संग्रहालय गुजरात में संग्रहीत है। फिर अगला चित्र है शाहजहाँ तख्ते ताउस पर बैठा हुआ, ठीक है। तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन पर बैठा हुआ शाहजहाँ। तो इसके चित्रकार हैं मीर हासिम, और ये बेरुन रोथस्चाइल्ड मोरिस संग्रहालय पेरिस में रखा हुआ है, ठीक है। अगला चित्र है मेवाड़ के राजा भीम सिंह। तो ये चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। फिर अगला चित्र है फारसी राजदूत का दीवाने आम में स्वागत करते शाहजहाँ। यह चित्र बार्डलियन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड लंदन में संग्रहीत है। आगे देखिए, नेक्स्ट चित्र है पुर्तगाली या यूरोपीय राजदूत का दीवाने आम में स्वागत करते शाहजहाँ। ये चित्र NC मेहता संग्रहालय गुजरात में संग्रहीत है। शाहजहाँ कालीन एल्बम। शाहजहाँ ने कुछ एल्बम चित्र भी बनवाए हैं। एल्बम क्या होते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे, है ना। चलिए देखिए, पहला कवि सादी की बोस्तां पर आधारित है, या ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। दूसरा गुलिस्तां पर आधारित है, जो चेस्टर बेटी संग्रहालय डबलिन में है। तीसरा पासानामा पर आधारित है, या 1657 ईस्वी में चित्रित हुआ। यह शाहजहाँ कालीन सर्वोत्कृष्ट कृति है, या रॉयल लाइब्रेरी विंस्टन लंदन में संग्रहीत है। तो जो तीसरा वाला पॉइंट है इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शाहजहाँ कालीन सर्वोत्कृष्ट कृति कौन सी है, पासानामा है, या किस सन में चित्रित हुई, कहाँ संग्रहित है, सारा कुछ आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। आगे देखिए, शाहजहाँ कालीन स्थापत्य। शाहजहाँ को चित्रकला की अपेक्षा स्थापत्य में अधिक रुचि थी। इसने स्थापत्य में ज़्यादा काम करवाए हैं। जैसे कुछ इमारतें यहाँ पर जो प्रमुख हैं वो दी गई हैं, जैसे ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरे की जामा मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, यास्मीन महल या मुसम्मन बुर्ज, ठीक है। तो ये सभी इमारतें शाहजहाँ के द्वारा बनवाई गई हैं। आगे देखिए, शाहजहाँ कालीन चित्रों की विशेषताएँ। शाहजहाँ काल में जो चित्र बने हैं उनकी क्या विशेषताएं रही हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला पॉइंट है, शाहजहाँ ने चित्रकला के स्थान पर वास्तुकला को प्राथमिकता दी। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इसे वास्तुकला में ज़्यादा रुचि थी। शाहजहाँ काल में दरबारी वैभव से संबंधित चित्रों का निर्माण अत्यधिक हुआ है। शाहजहाँ काल में चमकदार रंग व सोने चांदी के रंगों का अत्यधिक प्रयोग हुआ है, तथा पगड़ियाँ छज्जेदार बनाई गई हैं। शाहजहाँ काल में पगड़ियाँ कैसी बनाई गई हैं, तो छज्जेदार पगड़ियाँ बनाई गई हैं, ध्यान रखिएगा। शाहजहाँ कालीन चित्रों की प्रमुख विशेषता स्याह कलम है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब स्याह कलम क्या होता है, तो चित्रों में छाया को दिखाने के लिए यहाँ के चित्रकारों ने काली स्याही का प्रयोग किया है, जिसे स्याह कलम कहा जाता है। आगे देखिए, शाहजहाँ के सभी व्यक्ति चित्रों में आभा मंडल का प्रयोग हुआ है, और उसे हाथ में फूल लिए हुए दिखाया गया है। अब आभा मंडल क्या होता है, तो देखिए, जो सिर के आसपास ये गोला टाइप में बना हुआ है, ठीक है, इसे आभा मंडल कहते हैं। आभा मंडल या फिर प्रभा मंडल। तो आभा मंडल बनने की शुरुआत जहांगीर काल से हुई थी, लेकिन सर्वाधिक इसका प्रयोग शाहजहाँ काल में हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। शाहजहाँ को हिंसा कुरूपता बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए इसके काल में शिकार, मवेशियों की लड़ाई, हिंसा व युद्ध जैसे विषयों के चित्रण का पूर्णतः अभाव है, जबकि सुंदरता व ऐश्वर्य के प्रतीक जैसे तत्वों की प्रधानता है। तो शाहजहाँ को शिकार, पशुओं की लड़ाई, हिंसा, युद्ध ये सारी चीज़ें पसंद नहीं थीं, इसलिए इसके काल के चित्रों में केवल सुंदरता को, ऐश्वर्य, वैभव को ही दिखाया गया है, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है, शाहजहाँ के काल को मुगल काल तथा मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है।
शाहजहाँ के समय रंग महलों के चित्रों की अधिकता थी। ठीक है, रंग महलों के चित्र यानी कि हरम की बेगमों के चित्र। हरम का मतलब होता है जहाँ पर राजाओं की रानियाँ रहती हैं। ठीक है, उस जगह को हरम बोला जाता है। आगे देखिए, शाहजहाँ काल से ही मुगल शैली का पतन प्रारंभ हो जाता है। शाहजहाँ काल से मुगल शैली का पतन शुरू हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, शाहजहाँ कालीन चित्रकला का सबसे बड़ा दोष यह है कि यहाँ मौलिकता की अपेक्षा नकल पर अत्यधिक बल दिया गया है तथा यथार्थता के स्थान पर कल्पना की प्रधानता रही है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने साथियों के साथ में इसे शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।